अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही बेनिफिशियल रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आपका सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको महंगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी और ये खाने के बाद आपको खून की कमी भी ज़िंदगी भर नहीं होगी। शहद से शहद सर्दी में अगर आप इसकी 1 चम्मच ले लेंगे सुबह के टाइम, तो आपकी जोड़ों के दर्द, जो पुराने दर्द हैं आपके, कमर दर्द, इससे हर प्रॉब्लम का सलूशन है इस एक रेसिपी के अंदर। इसके अलावा वो लेडीज़ जिनके ऑपरेट हुए हैं और इनको स्पाइनल पेन बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए भी ये खीर इसको कह लें, इसको हलवा कह लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने अपने नारियल 3 अदर आपने नारियल लेने हैं, उनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो आपने वॉच करनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको नारियल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताऊंगी और हर फ़ायदे को मैं फुल डिटेल से आपके साथ नारियल वॉश करने से पहले आपने इसको 5 से 6 घंटों के लिए नारियल को भिगो के रखना है। मैं 3 अदर नारियल यूज़ कर रही हूँ। नारियल के अंदर पानी डाल के मैं इसको 6 से 7 घंटों के लिए रख दूँगी, ताकि जो नारियल है वो हमारा नरम पड़ जाए और बाद में इसको साफ़ करना भी ईजी हो। इससे क्या होता है, जब हम इसकी खीर बनाते हैं तो ईज़िली ये हमारे पास ब्लेंड हो जाता है। इसके अलावा अगर वैसे भी आप नारियल को भिगो के रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है। चलें जी, इस पॉइंट के ऊपर मुझे 6 घंटे हो गए थे और मैंने अपने नारियल अच्छे से निकाल के वॉश करके सूखने के लिए साइड पे रख दिए हैं। अब मैं ले लूँगी दूध मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो दूध मैंने लिया है। 3 नारियल की रेसिपी बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर 1 किलो दूध यूज़ करूँगी। देन मैं इसके अंदर रख दूँगी अपने नारियल 3 अदद जो मैंने नारियल लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके सुखा लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़, खसकास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी मार्केट से, या अगर आपको मार्केट से नहीं मिलती तो आपको किसी भी पंसार की शॉप से ये मिल जाएगी। खसकास के वैसे इटसेल्फ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। खसकास हमारे दिमाग को तेज़ करती है, इसके अलावा खसकास से हमारी नज़र तेज़ होती है, इसके अलावा ये जितना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। इस पॉइंट पे दूध को उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं, और तकरीबन दूध आधा रह गया है इस पॉइंट पे। लेकिन मज़ीद आपने स्पैचुला के साथ इसके साइडों से जितने भी खसकास लगी हुई आपने सेपरेट करते रहना है, ताकि साइडों पे जम ना जाए। देन आपने उसके ऊपर लिड दे देना है और तकरीबन 10-15 मिनट बाद मैं लिड उतारूंगी। इस पॉइंट के ऊपर खसकास भी गल चुकी है और नारियल भी बहुत ज़्यादा नरम पड़ चुका है दूध के अंदर। नारियल की जितनी भी ज़्यादा इसके अंदर की वाली ताकत थी वो दूध के अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी है। इस पॉइंट के ऊपर जब थोड़ा सा अंदर दूध रह जाएगा तो मैं अपने नारियल जो है वो सेपरेट कर लूँगी। सेपरेट किसी साफ़ सुथरी प्लेट के अंदर मैं इसको डाल लूँगी और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। देन मैं इसको काट लूँगी। इस तरह से काटूँगी मैं, बेशक आप मोटा मोटा भी काट लें। ये देखें नारियल हमारे पास कितने इजीली कट हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले से हमने भिगो के भी रखे हुए थे और कुछ जो रह गए थे वो दूध के अंदर हो गए, नरम पड़ गए नारियल। देन आपने ब्लेंडर ले लेना है, उसके अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सारे जितने भी नारियल हैं आपके जो आपने काटे हुए हैं उनको आपने मज़ीद ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और जो दूध है वो भी आपने हल्का हल्का सा इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने दूध भी ऐड करना है ताकि इसको ब्लेंडिंग में इजी हो। आप बड़ा ब्लेंडर का जग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर इजीली हो जाता है बहुत ज़्यादा बारीक बारीक। इस पॉइंट पे देखें ये तकरीबन खीर की जैसा मिक्सचर मेरे पास बन चुका है। इसको मैं उसी पैन के अंदर डालूँगी, उसी कढ़ाई के अंदर डालूँगी जिसके अंदर मैंने इसको पहले से पकाया हुआ था। इसके अंदर डाल के मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर। मैं तकरीबन 3 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। और शुगर जो पानी छोड़ेगी, चीनी जो पानी छोड़ेगी, उसके अंदर इसको मैं पकाऊँगी अच्छे से। 5 से 6 मिनट लगेंगे पकाने में मज़ीद इसको। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। देसी घी है तो वो ऐड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर मक्खन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ देसी घी था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ।
देसी घी आपने ऐड करना है 2 बड़े चम्मच, ताकि इसके अंदर अच्छे से सारा जो मिक्सचर है, जो सारा हमारा खोया है, खीर है, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये खीर अगर आप खा लेंगे ना, तो अगर आप 50 के हैं ना, तो आप 25 के लगेंगे। मतलब कि ये आपको फिर से जवान कर देगी। नानी दादी की एज में आप बिल्कुल यंग नज़र आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको खाना कैसे है। आपने सुबह निहार मुँह इसको खाना है। 1 से 2 चम्मच भी आप ले सकते हैं और रात को सोने से पहले आपने खाने के बाद इसको खाना है। 1 से 2 चम्मच आप इसको खा सकते हैं। तो आपके इसके रिज़ल्ट्स देखें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और ईजी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।